दिलचस्प होने जा रहा है। कुछ पार्टियों ने पत्ते खोल दिए हैं और कुछ अंदर खाने तैयारी में जुटे हैं। छोटे दलों की भूमिका भी इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कैसा होगा 2022 का रण, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में 2022 के लिए बिगुल भी बज चुका है और सभी पार्टियों ने अंदर खाने तैयारियां शुरू कर दी है। हर पार्टी सोच समझकर पासा फेंक रही है जिससे दूसरे को नुकसान हो और खुद को सियासी फायदा हो सके। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत पेचीदा होती जा रही है क्योंकि कौन किसके साथ लड़ेगा, किस दल के साथ कौन जुड़ेगा, इसको लेकर अभी कई पेच हैं। मायावती ने तो हालांकि पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो 22 के चुनाव में अपने दम पर अकेले मैदान में उतरेंगी, लेकिन अखिलेश ने छोटे दलों को साथ लेकर चलने की बात कही है। कांग्रेस का अभी कुछ पता नहीं है किससे गठबंधन करेगी, किसके साथ चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी तो पहले ही 22 के लिए पूरी तरह से तैयारी के दावे कर रही है। जब हमको कोई फायदा ही नहीं है गठबंधन से, तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों को जोड़ करके आगे रास्ता साफ करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। माया ने पूरी तरह से अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। अखिलेश छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे दल कौन कौन से होंगे अभी ये तय नहीं है। बीजेपी सहयोगियों को साथ लेकर फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के लिए ये राह इतनी आसान लग नहीं रही है क्योंकि 2017 के बाद 2022 में समीकरण बदल गए हैं। 2017 में ओपी राजभर साथ थे और 2022 में ओपी राजभर अलग हो गए। अनुप्रिया पटेल 2017 में साथ थी और अब 2022 में अनुप्रिया पटेल नाराज हैं। तो वही 2017 में केशव संगठन के मुखिया थे और 2022 में केशव सरकार में है। 2017 में सत्ता विरोधी लहर में बीजेपी जीती थी और अब 2022 में कोरोना मिसमैनेजमेंट से कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। हमारे जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मजबूती से अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए और एक नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है, जिसका प्रमाण खुद पार्टियां, बड़ी पार्टियां दे रही हैं। बीजेपी के बयान आ रहे हैं, काम हो रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों से समझौता। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों से हम समझौता करेंगे, बड़ी पार्टियों से नहीं। इसका मतलब कि छोटी पार्टियों के पास वोट है, बड़ी पार्टियों के पास है नहीं। हालांकि बीजेपी 2022 में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ और है। बीजेपी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में छोटे दल काफी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। 22 के रण में छोटे दलों के महत्व को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। 22 में बड़ी भूमिका में होंगे छोटे दल। ओपी राजभर की पार्टी लड़ेगी। शिवपाल की बसपा भी मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ेंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी मैदान में उतरे। निषाद पार्टी भी काफी सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी भी यूपी में चुनाव लड़ेगी। बिहार में मिली सफलता के बाद ओवैसी भी यूपी में दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी भी ताल ठोक रही है। ओपी राजभर पहले से ही भागीदारी संकल्प मोर्चा बना चुके हैं। बीजेपी को हराने का संकल्प भी ले चुके हैं। अब ये भागीदारी मोर्चा किसके साथ रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ भी हो 22 का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। बड़े दल के नेता अपनी भारी भरकम वोट बैंक के दम पर जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं छोटे दलों के नेता भी दावे कर रहे हैं कि उनके बिना 22 में किसी पार्टी के लिए सरकार बनाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।